महाकाल। आज लाइफ लाइन के 5 बड़े रहस्य जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से उन्हें देख लीजिए। कहीं किसी व्यक्ति के हाथ में अगर इस प्रकार की रेखाएं आपको देखने को मिले, विशेष करके जीवन रेखा के यह 5 भेद मैं आपको बता रहा हूँ, 5 रहस्य बता रहा हूँ। यदि जीवन रेखा ऐसी होगी तो उसमें किस प्रकार का फल होगा, तो आज ऐसी ही 5 विशेष रेखाएं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके ज्ञान वृद्धि के लिए हमेशा ऐसे वीडियो चैनल पर लेकर आता रहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हाथ होता है जिसमें बृहस्पति पर्वत के नीचे से अर्थात मंगल पर्वत से लेकर मणिबंध तक आने वाली, यहाँ से लेकर मणिबंध तक आने वाली जो रेखा होती है, इसे जीवन रेखा कहा जाता है, अर्थात लाइफ लाइन कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करें कि अगर यह जीवन रेखा मान लीजिए कि बृहस्पति पर्वत से चलने के बाद यदि हाथ में आधी दूरी पर ही आए और उसके बाद रुक जाए, तो इससे क्या होगा। तो जो छोटी रेखा होती है वो कम आयु को दर्शाने वाली होती है, कि ऐसा जो जातक होगा उसकी आयु कम होगी और वह अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना चाहिए, हाथ में अन्य रेखाओं को देखकर ही जीवन में आयु का निर्णय करना चाहिए। यह केवल आपके ज्ञान के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक सामान्य बात है। यदि रेखा छोटी है तो उस जातक की आयु संभवतः काफ़ी कम होगी और इसे नापने के लिए विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। लेकिन हाथ के आधे भाग पर रुक रही है तो उसकी 45 से 50 वर्ष की आयु की हमें सामान्य गणना करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यदि हाथ में टूटी हुई लाइफ लाइन है, इस प्रकार से अगर बार बार कहीं से टूट रही हो, तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं व्यक्ति को बीमारी का कारण बनती है। जी हाँ, यदि जीवन रेखा बार बार टूट रही हो तो ऐसा जो जातक होता है वह लगातार बीमारी से ग्रसित रहता है और काफ़ी बीमारी में काफ़ी परेशान हो जाता है, अपने धन संपत्ति तक बीमारी में बर्बाद कर लेता है। यदि आपको हाथ में ऐसी जीवन रेखा मिले जो बार बार टूट रही हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे जो जातक होते हैं वह काफ़ी रोग से ग्रसित होते हैं। और अगला जो है, यदि हाथ में बिल्कुल पतली यदि आपको लाइफ लाइन दिखाई दे जो बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा जो जातक होगा वह आकस्मिक अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसकी अचानक मृत्यु हो जाएगी। और ये फल तब और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है जब इस जीवन रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो। जी हाँ, इस प्रकार क्रॉस का चिन्ह अगर बन रहा है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की आकस्मिक अचानक विवादास्पद मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु का सही कारण भी पता नहीं लगेगा, यदि जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा पतली है तो। उसी के साथ यदि जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी है, बहुत ही अधिक चौड़ी होकर यदि जा रही है, तो ऐसी जो जीवन रेखा होती है वह विवादास्पद चरित्र को दर्शाने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र है वह लगातार विवादों में घिरा रहता है। यदि अन्य रेखाओं की अपेक्षा जीवन रेखा बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी, तो ऐसी स्थिति में जो जातक होता है उसका जो चरित्र होता है वह काफ़ी विवादास्पद होता है और विवादों से घिरा हुआ रहता है। अब आगे एक और रेखा के विषय में मैं आपको बता देता हूं। यदि हाथ में जो लाइफ लाइन रहेगी, जो लाइफ लाइन है, यदि वह जंजीरदार होकर चलती है, जंजीरदार का अर्थ है कि इस प्रकार से यदि वह जंजीरदार होकर चलती है, तो समझ लीजिए कि ऐसे जो जातक का शरीर है वो बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत कमज़ोर शरीर है, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है और वह बीमार होते ही काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रोग उसके शरीर में फैलता है। लगातार वह शीत प्रकृति से परेशान रहता है और शीत के कारण बार बार उसे अस्पताल जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और वह एक तरह से अस्पताल उस व्यक्ति का घर ही हो जाता है। तो यदि इस
इन 5 प्रकार की जीवन रेखा आपको व्यक्ति के हाथ में देखने को मिले, तो जिस प्रकार की रेखा होगी उस प्रकार से आप उसको फल कह सकते हैं। तो आप स्वयं भी अपनी जीवन रेखा के ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, क्या वास्तव में इसी प्रकार की आपकी रेखा है और इस प्रकार का आपको फल मिल रहा है। तो आप भी परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं के ऊपर किया गया परीक्षण सही निर्णय देने का बड़ा कारण बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।